ये जो पंजाबी शादियां ना, ये लड़ाई के बिना होती नहीं। दिल में वतन को रखने वाले सर पे कफन भी रखते थे। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है 23 जनवरी 2026 को। बॉर्डर 2 थिएटर्स में लोगों के सामने है। यह फिल्म 1971 के युद्ध पर आधारित एक बड़ा पैमाना रखने वाली वॉर ड्रामा है, जो बॉर्डर 1997 के नाम और विरासत के साथ आई है। अब इसको सीक्वल नहीं कह सकते, तो जानने की कोशिश करते हैं पब्लिक रिव्यू और ये पिक्चर इस समय थिएटर्स में कैसे कर रही है। बॉर्डर 2 1971 के भारत पाक युद्ध के कई मोर्चों को दिखाती है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों फ्रंट पर युद्ध की चुनौतियां, रणनीति और जज्बा इस पिक्चर में कूट कूट कर भरा हुआ है। फिल्म युद्ध की कठोरता के साथ सैनिकों की भावनाओं, उनके रिश्तों, परिवार की चिंता और देशभक्ति के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है। कुछ समीक्षकों के अनुसार कहानी मजबूत भावनाओं पर केंद्रित है, लेकिन कहानी में कुछ जगह पर लंबे युद्ध दृश्य या ज्यादा क्लिच्ड पहले जैसा जो कह सकते हैं कि मोमेंट्स दिखाई देते हैं। अब अगर हम इस पिक्चर की बात करें और कैरेक्टर वाइज एनालिसिस करें कि इस पिक्चर के अंदर जो मेन कैरेक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस फिल्म का जो बांध के रखता है, फतेह सिंह, जो किरदार सनी देओल ने प्ले किया है। सनी देओल फिल्म का हार्ट और कमांडिंग फिगर है। उनकी उपस्थिति फिल्म में सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। उनके डायलॉग्स, भावनात्मक सीन और नेतृत्व क्षमता फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा है। अब अगर हम बात करें फैन रिएक्शंस की या क्रिटिकल व्यू की, तो फैंस को सनी देओल का प्रदर्शन बेहद पसंद आया। उनकी एक्टिंग लाजवाब लगी। उनकी सीन सबसे ज्यादा दर्शकों का रिएक्शन ले रही है इस वक्त थिएटर्स में। अब बात करें अगर पुरानी फिल्म के हिसाब से कैरेक्टर की, तो पुरानी बॉर्डर की याद दिलाते हुए सनी देओल इस फिल्म में एक मजबूत, भरोसेमंद और एल्डर लीडर के रूप में खड़े रहते हैं। अब दूसरे चरित्र की बात करें तो वो है मेजर होशियार सिंह, जिसे वरुण धवन ने प्ले किया। वरुण धवन ने मेजर होशियार सिंह का किरदार निभाया है। शुरुआत में बड़ी ट्रोलिंग के बाद भी उनकी एक्टिंग को समीक्षकों ने ईमानदारी और मजबूती से सराहा है। अगर उनके कैरेक्टर की या चरित्र की स्ट्रेंथ्स की बात करें, तो इमोशनल सीन्स में बहुत सिंसियरिटी दिखाई देती है। वॉर के बीच एक काम, कंपोज्ड परफॉर्मेंस वरुण धवन ने दी है। वहीं कुछ दर्शकों का कहना है कि उनका रोल थोड़ा धीमा लगता है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, यानी कि मुताबिक उनके जिस तरह के वो एक्टर है उन्होंने सही किया है। अब तीसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यानी कि निर्मलजीत सिंह, जो कि दिलजीत दोसांझ ने निभाया है। दिलजीत दोसांझ का किरदार बेहद चार्म और कन्विक्शन के साथ आता है। एयर कॉम्बैट और पर्सनल मोमेंट्स में उनका प्रदर्शन बेहद शानदार है। अब अगर हम कैरेक्टर की एनालिसिस करें कि उन्होंने कैरेक्टर किस तरह से निभाया, उस चरित्र को जस्टिफाई किया, तो दिलजीत के पास कुछ सबसे दिल छू लेने वाले मोमेंट्स हैं इस फिल्म में, खासकर जब वे अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, इस फिल्म के अंदर जान डाल देते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बॉर्डर 2 के अंदर महेंद्र रावत का, जो कि आहान शेट्टी यानी कि सुनील शेट्टी के बेटे ने निभाया है। आहान शेट्टी नौसेना यानी कि नेवी के कप्तान के रूप में दिखाए हैं। दिल से कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ समीक्षकों ने कहा है कि उनकी बाकी स्टार जितना स्टैंड आउट परफॉर्मेंस नहीं है या स्टैंड आउट नहीं कर पाते। अब अगर वर्डिक्ट की बात करें आहान शेट्टी के परफॉर्मेंस की या एक्टिंग की, तो बड़ी सिंसियर एफर्ट लगती है। कैरेक्टर को ज्यादा कहानी नहीं मिली, वो एक अलग बात है। अब इसी फिल्म के अंदर कुछ फीमेल एक्टर्स भी हैं, उनकी बात भी कर लेते हैं। मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा और आन्या सिंह, इन सभी का रोल इमोशनल एंकर के रूप में है। वे कहानी में वीक नहीं और थोड़ा लिमिटेड दिखाई देती है, जो दर्शकों के दिल तक सीधे नहीं पहुंच पाती। अब अगर हम बात करें इस पिक्चर के अंदर एक्शन की, वीएक्स की या टेक्निकल साइड की, तो बॉर्डर 2 की एक्शन सीक्वेंसेस पैमाने पर बहुत बड़ी है। लैंड, एयर और सी के साथ हर तरफ से गजब का इफेक्ट्स है, लेकिन कई समीक्षकों का मानना है कि सीजीआई, वीएफएक्स कुछ सीन्स में कमजोर और आउटडेटेड लगते हैं। अब अगर हम बात करें एरियल डॉग फाइट्स की और टैंक वॉरफेयर अच्छी स्टैगिंग के साथ है, पर सीजीआई रियलिस्टिक थोड़ा, कहीं कहीं सीजीआई थोड़ा रियलिस्टिक नहीं लगता। अब अगर हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर की, तो म्यूजिक को समीक्षकों ने बहुत पॉजिटिव कहा है। पैट्रियोटिक ट्रैक्स की अगर हम बात करें कुछ और इमोशनल सिंग्स, तो दर्शकों को बांध के रखते हैं। सबसे लंबा गाना जो 11 से 12 मिनट का है, लोगों को पूरा जोश से भर देता है और हिंदुस्तान के फीलिंग देता है। घर कब आओगे पंच देने वाला और इमोशनल है, इमोटिव लगता है। अब ऑडियंस रिएक्शंस की अगर हम बात करें, पब्लिक
जो इस फिल्म को देखकर बाहर निकलती है थिएटर्स में, तो उनका क्या कहना था। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो पावरफुल मोमेंट्स, देशभक्ति के जो मोमेंट्स हैं वो जबरदस्त हैं। इमोशनल सीन्स लोगों को कनेक्ट करते हैं और रोने पर मजबूर करते हैं। सनी देओल का धमाकेदार प्रेजेंस लोगों को गजब का लगता है और लोगों ने सबसे ज्यादा तारीफ सनी देओल के इस कैरेक्टर की है। अब अगर हम बात करें कुछ मिक्स फीडबैक की या नेगेटिव्स की, तो थोड़ा सा लोगों को लगता है कि रन टाइम ज्यादा है, क्योंकि 3 घंटे 19 मिनट की पिक्चर है। तो कुछ लोग कहते हैं कि स्टोरी झटपट और थोड़ी सी रेपिटेटिव लगती है कहीं ना कहीं। वीएफएक्स क्वालिटी में मिक्स रिएक्शन देखने को मिलते हैं लोगों के। अब अगर हम इसकी पूरी समराइज करें, इस फिल्म को बॉर्डर 2 को बड़ी अपेक्षाओं के साथ आई है और लोगों को बड़े समय से इंतजार था। फिल्म को लोग इमोशनल और पेट्रियोटिक मानते हैं, पर उसकी एग्जीक्यूशन और विजुअल्स में कहीं ना कहीं मिक्स फीलिंग्स है। कुछ लोग इसे पसंद कर रहे हैं तो कुछ थोड़ा कम पावरफुल मानते हैं। अब अगर हम बात करें इसका फाइनल और ऑनेस्ट वर्डिक्ट के बारे में, तो बॉर्डर 2 एक बड़े पैमाने पर बनी वॉर ड्रामा है जो लेगेसी को सम्मान देती है और भावनाओं को सामने रखती है। परफॉर्मेंसेस की अगर हम बात करें तो स्पेशली सनी देओल और दिलजीत दोसांझ बेहद मजबूत और गजब की एक्टिंग करी है। स्टोरी और कैरेक्टर सिंसियर लगते हैं, पर वीएफएक्स थोड़ा रन टाइम ज्यादा और कुछ प्रिडिक्टेबल एलिमेंट्स थोड़े से फिल्मी लगते हैं। अगर आप देसी पेट्रियोटिक सिनेमा चाहते हैं तो बॉर्डर 2 एक अच्छा थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं मॉडर्न न्यूसेंस्ड वॉर फिल्म पसंद करते हैं तो ये कुछ जगह आपको थोड़ा सा पुराना लगेगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो 5 में से 4 स्टार्स आप बॉर्डर 2 को देते हैं। देशभक्ति से फिल्म आपको भर देती है। थिएटर्स में जाएंगे तो वाकई में ही आप में देशभक्ति की फीलिंग भी जागेगी और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी आंखों को भी नम कर